नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आप देख रहे हैं राघवेंद्र दुबे ऑफिशियल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर में जहां 3 मई से लगातार हिंसा जारी है और उस हिंसा में सैकड़ों लोग के घर उजड़ गए, 130 से ज़्यादा लोग मारे गए, 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए और वहाँ पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। आज मणिपुर दौरा के लिए राहुल गांधी निकले। राहुल गांधी इम्फाल हवाई अड्डे से निकले और इम्फाल हवाई अड्डे से निकलने के बाद जैसे ही वो 17-18 किलोमीटर चले होंगे, बिष्णुपुर के पास पुलिस ने उनको रोक लिया। और पुलिस ने कहा कि आप सड़क मार्ग से नहीं जा सकते हैं। पुलिस ने उनको रोका कि आप यहाँ से किसी चौपर से जाएं। वहाँ पर बिष्णुपुर के आसपास जो महिलाएं थीं, जो शिविर में रह रही थीं, वो आ गई। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने की जिद की और राहुल गांधी से मिलने की जिद के बाद पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। फिर भी राहुल गांधी 10-15 महिलाओं से मिले भी और उनको देखते ही वो इतनी भावुक हो गई कि उनको लगा कि कम से कम दिल्ली से कोई तो आया है जो उनकी खैर खबर लेने के लिए। लेकिन सत्ता का खेल देखिए कि जहां 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इस हिंसा को जारी हुए, डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में भाजपा की सरकार, इधर केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी तक कोई एक बयान भी मणिपुर पर नहीं आया। मणिपुर की जब हिंसा शुरू हुई उस दौरान आपको याद करिए कि कर्नाटक का चुनाव चल रहा था राज्य में, और कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, वो वहाँ पर जाकर के वोट मांग रहे थे और इधर मणिपुर जल रहा था। लेकिन मणिपुर की कोई भी खैर खबर नहीं ली। बहुत समय बीतने के बाद अभी प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा पर गए। अमेरिका दौरा से वापस आने के बाद वो सीधे मध्य प्रदेश गए, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होना है। वहाँ पर अपना बूथ सबसे मजबूत, वहाँ पर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मणिपुर पर बात ही नहीं की, क्योंकि जब मणिपुर में चुनाव हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यहाँ पर बनाओ और हमारी सरकार का मतलब होगा कि यहाँ की स्थिरता होगी, यहाँ शांति होगी, यहाँ की तरक्की होगी, समृद्धि होगी। ये प्रधानमंत्री जी कहकर आए थे। जब चुनाव हुआ था, चुनाव में भाजपा की सरकार बन जाती है और भाजपा की सरकार बनने के बाद जब हाई कोर्ट का एक मामला आता है जिसमें हाई कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश देती है कि मैतेई समाज को भी, जो आदिवासियों को जो इस तरीके से आरक्षण मिला है, सरकार उस पर विचार करे और सरकार उनको भी आरक्षण दे। इस पर दोनों समुदाय में, कुकी समुदाय जो कि आदिवासी समुदाय है और मैतेई समुदाय जो अपने को हिंदू कहता है, और मैतेई समुदाय जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर जो 12 मुख्यमंत्री हुए हैं मणिपुर में, उसमें मैतेई समाज के 10 मुख्यमंत्री हुए हैं। इससे उनका प्रभाव का पता लगता है। और दूसरा, ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो भी मैतेई समाज के पास है। इसका कुकी समाज ने विरोध किया। इस पर दंगा ये भड़क गया, जिसमें आज तक उस दंगे को ये सरकार नहीं रोक पाई, केंद्र सरकार नहीं रोक पाई। 36,000 से ज़्यादा वहाँ पर सेना है, सेना के जवान हैं, लेकिन वो हिंसा रुक नहीं रही है। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही सुना कि मणिपुर जा रहे हैं तो मणिपुर की पुलिस ने उनको रोकने का काम किया। केंद्र सरकार को क्या दिक्कत हो जाती है कि जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो ये सरकार सक्रिय हो जाती है। किसने रोका था? केंद्र सरकार में तमाम मंत्री हैं, उन्हें जाना चाहिए था कि जब ऐसी विषम परिस्थितियां फंसी हुई हैं तो फिर आप मणिपुर का सबसे पहले हल निकालते। वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं
और उस जद्दोजहद में वो गुहार लगा रहे हैं सभी से कि उनको बचाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। राज्य सरकार तो एकदम फेल हो गई है। राज्य सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिया है कि जैसे वहाँ पर कोई सरकार नाम की चीज़ ही ना हो। और जब कोई व्यक्ति किसी के घाव पर मरहम लगाने जाए, ऐसे लोगों के घाव पर मरहम लगाने जाए जिन्होंने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है, उनके जिनका घर जल गया है, जो बेघर हो गए हैं, जो शिविरों में हैं और दयनीय दशा जीने पर मजबूर हो रहे हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर उनकी व्यथा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गया नहीं। अमित शाह गृह मंत्री जब बीच में गए थे, अभी जब ज़्यादा आरोप लगे सरकार पर, तो गृह मंत्री जी गए, उन्होंने अधिकारियों से वहाँ पर मुलाकात की, अधिकारियों को निर्देश दिए और फिर वापस आ गए। इसके बाद कोई भी मंत्री नहीं गया। आज जब राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनको वहाँ पर रोक लिया गया। और वहीं केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे केंद्र जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को वहाँ गिना रहे हैं। अमित शाह बिहार में हैं, वो भी चुनावी मोड में हैं, वो भी संबोधन कर रहे हैं, 9 साल की उपलब्धियों को बता रहे हैं। लेकिन मणिपुर जल रहा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री का बताया कि एक दिन पहले ही अभी मध्य प्रदेश में गए अमेरिका से लौट करके। तो सारी सरकार केवल चुनाव प्रचार में लगी रहती है, चुनाव प्रचार के मोड में रहती है, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां की लोगों की रक्षा कौन करेगा? ये कौन, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जो इस समय हालात बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया जाता है, राज्य सरकार के मंत्रियों के घर जला दिए जाते हैं। जब केंद्र सरकार का मंत्री सुरक्षित नहीं है, राज्य सरकार जो मणिपुर के राज्य के मंत्री हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर स्थिति किस भयावह स्थिति में वहाँ जनता है। और हम अगर बात करें, वहाँ पर 18 मंदिर जला दिए गए, इसके अलावा 250 से ज़्यादा चर्च जला दी गई, 131 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 65,000 लोग बेघर हो गए हैं, 5,000 घटनाएं हुई हैं। ये सब सरकार के आंकड़े, सरकार ने जो बताया उन्हीं के आधार पर सब है। 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये हाल, इंटरनेट बंद है और सारे आवागमन के साधन भी बंद हैं। तो ये हालात हो रहे हैं मणिपुर के। मणिपुर में स्थिति इतनी भयानक है कि जहाँ पर चावल दोगुने रेट पर हो गया, आलू जहाँ चौगुने रेट पर हो गए, ये स्थिति हो रही है। जो वहाँ पर सशस्त्र बल हैं, जो सेना के जवान हैं, वहाँ से जो उपद्रवी हैं, उन्होंने उनसे उनके हथियार छीन लिए, गोला बारूद छीन लिए। अभी जो 1200 हथियार बरामद हुए हैं, पिस्टल, कार्बाइन, ये सब सेना से छीनी हुई अभी बरामद हुई हैं। तो ये स्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि वहाँ की स्थिति किस तरह से खराब हो चली है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने भी जब उनके घर को जला दिया गया था तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन शायद उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और कानून व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी जो न तो अभी लोकसभा सदस्य हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी, उनका जो सरकारी बंगला था वो भी खाली करा लिया। वो एक आम नागरिक की हैसियत से गए, लेकिन राहुल गांधी के जाने से ये सरकार इतनी क्यों डर गई? क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं ये सरकार बैकफुट पर आ जाती है और कोई ऐसा काम करती है कि पुलिस के द्वारा उनको रुकवाने का काम किया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि आप सड़क मार्ग से नहीं जा सकते हैं। वो जाना चाहते थे सड़क मार्ग से इसलिए कि वो देख सकें कि कैंप जो लगे हुए हैं, राहत शिविर हैं, उसमें जो शरणार्थी रह रहे हैं, जो विस्थापित हुए लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां उन्हें विष्णुपुर में रोका गया, वहां महिलाएं उनसे मिली और बड़ा भावुक भी हुई और उन्होंने पुलिस का विरोध भी किया कि इनको क्यों नहीं जाने देते हैं, क्यों राजनीति करने नहीं आए हैं राहुल गांधी, ये तो हम सबका दुख दर्द बांटने आए हैं, हमारी समस्याओं को देखने आए हैं कि हम किस स्थिति में हैं इस समय। इसके बाद वो उनको सेना ने कहा कि आप चौपर से जा सकते हैं। फिर उसके माध्यम से
वो चोराचांदपुर जहाँ पर कई राहत शिविर हैं वहाँ पर भी पहुँचे, वो बच्चों के बीच भी पहुँचे। कह भी रहा, कई बार कहा, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है ये बीजेपी की राजनीति जो नफरत पर आधारित है उसके कारण ऐसा हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, जितना उनके दिल में नफरत है हमारे दिल में उससे 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत है। राहुल गांधी ने कहा नफरत को मोहब्बत से ही हराया जा सकता है। और नेताओं को भी वहाँ का दौरा करना चाहिए, और लोग हैं उनके केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस हालत में वहाँ के लोग हैं और किस विषम परिस्थिति में वहाँ के लोग हैं। और जो ये दंगे चल रहे हैं, जिस तरीके से घर जलाए जा रहे हैं, मकान जला रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, चर्च जलाई जा रही हैं, इससे तो यही लगता है कि वहाँ हालात एक विषम परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं। और ऐसे में राजनीति जो चुनाव के समय कुछ अलग होती है और चुनाव के बाद उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं कि जहां वहां अपनी जनता को ही उसके हालात पर ही छोड़ दिया जाए कि जो होगा सो देखा जाएगा, सब राम भरोसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को वो सब कार्य करने चाहिए जो जनता के हित में है। वहाँ की जनता इस समय गुहार लगा रही है और बड़ी आशा की निगाह से देख रही है, क्योंकि लोग लगातार विस्थापित हो रहे हैं। जब खुद केंद्रीय मंत्री जहाँ सुरक्षित नहीं है, जहाँ के मंत्री सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में आम जनता का क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। सरकार की गवर्नेंस जहाँ जहाँ खराब है, जब राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचते हैं तो सरकार वहाँ पर बैकफुट पर आ जाती है, सरकार वहाँ घबरा जाती है। हम सभी चाहते हैं कि वहाँ की जो स्थिति है, जो वहाँ के इस समय हालात बने हुए हैं, वहाँ से उनको राहत मिले। और जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी अभी अपील की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक शांति की अपील तक नहीं की। उनको शांति की अपील करना चाहिए और वो सारे उपाय करना चाहिए जिससे शांति व्यवस्था मणिपुर में दोबारा बहाल हो सके, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग असम चले गए, कई लोग बंगाल चले गए, या जो वहाँ के पास थे वहाँ पर वो लोग चले गए हैं और इस समय वो मजबूर हैं अपना घर छोड़ने को। तो ऐसी परिस्थितियाँ अब ना बने दोबारा और वहाँ पर शांति की बहाली हो, इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सभी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए, जिससे जो उनका जीवन है दोबारा फिर उसी पटरी पर लौट सके और शांति व्यवस्था कायम हो। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को बंद करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।